ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे और उसी टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले जिस विषय पर हमने डिस्कस किया वो विषय था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस इतिहासकार के अनुसार, किस पुरातत्वविद के अनुसार कौन सा टाइम पीरियड मान्य है। उसके आगे आज हम जिस बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, वह बिंदु है सिंधु सभ्यता के निर्माता। यानी हमने टाइम पीरियड को काउंट कर लिया, किस पुरातत्ववेत्ता ने कौन सी टाइमिंग बताई है उसको हमने देख लिया। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता के निर्माता। और उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, आज 11 अगस्त 2024, आज ही के दिन युवा क्रांतिकारी या कह सकते हैं कि किशोर क्रांतिकारी, जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष के से थोड़ा सा ज़्यादा थी, खुदीराम बोस, आज ही के दिन मुजफ्फरपुर जेल में उनको किंग्सफोर्ड हत्याकांड के अपराध में फांसी की सजा हुई थी। तो एसएसटी क्लासेस की तरफ से खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों को सत सत नमन, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशान। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता। ऐसे कौन लोग थे जिससे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ? ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस प्रजाति के लोग थे? इसी पर हमें डिस्कस करना है। तो सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां थीं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां थी। ये आपकी मेन हेडिंग यही है, सिंधु सभ्यता के निर्माता, ये मेन हेडिंग है। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता में पहला हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां थी। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां थी। अब वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं। 4 प्रजातियां थी। उन 4 प्रजातियों को देख लेते हैं, कौन सी 4 प्रजातियां थी। आइए देखते हैं। पहली प्रजाति थी वहां पर जिसका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। क्या नाम था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। दूसरी प्रजाति वहां की थी, उसका नाम था अल्पाइन। तीसरी प्रजाति थी मंगोलायड। ये सब जो ज्योग्राफी पढ़े हैं उनको अच्छे से पता है। तीसरी प्रजाति थी मंगोलायड। और चौथी प्रजाति थी भूमध्य सागरीय। चौथी प्रजाति थी भूमध्य सागरीय। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो भूमध्य सागरीय प्रकृति की नर्तकी की मूर्ति वहां पर मिली है। तो इस प्रकार से 4 प्रजातियां थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलायड और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। तो अगला बिंदु हम लिख सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। यानी
सिंधु सभ्यता के निवासी क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय थे भाई, भूमध्य सागरीय। ये सिंधु सभ्यता के निवासियों की मुख्य प्रजाति थी। यानी जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है, यही सिंधु सभ्यता की प्रजाति थी। सर्वप्रथम बीबी लाल ब्रजवासी लाल ने कहा कि जो ऋग वैदिक आर्य हैं और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो एक ही प्रकार के थे। यानी कि जो प्राक हड़प्पा है वो ग्रामीण थी, जिसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जो नवपाषाण काल को भी बिलोंग करता है, नवपाषाण काल को भी रिप्रेजेंट करता है और सिंधु सभ्यता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक ट्रांस फेज वाला काम है मेहरगढ़ का। उसके बाद जैसे जैसे सिंधु सभ्यता का डेवलप होता गया, वह एक नगरीय सभ्यता बन गई। फिर उसके बाद कालीबंगा को हम देख लें, ये भी उसी हड़प्पा काल में आता है, प्राक हड़प्पा काल में। फिर जैसे जैसे हड़प्पा काल डेवलप होता गया, फिर एक समय ऐसा आ गया कि जो हड़प्पा काल था वो उसके जो नगरीय तत्व थे वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और वहां पर कुछ ग्रामीण सभ्यताओं का उद्भव हुआ। उन्हीं ग्रामीण सभ्यताओं को ही हम परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा ब्रजवासी लाल ने कहा कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी हैं और जो ऋग वैदिक सभ्यता के निवासी हैं वो एक ही थे। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। तो उसी नगर से ग्राम का विकास हुआ। नगर के पतन के बाद सभ्यता में ह्रास हुआ और ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा मानना ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव का है। तो अगला पॉइंट क्या है? ब्रजवासी लाल जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है और जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, इसके निर्माता एक ही लोग थे। सर्वप्रथम बीबी लाल कहने या ब्रजवासी लाल कहने, सर्वप्रथम बीबी लाल ब्रजवासी लाल, सर्वप्रथम ब्रजवासी लाल ने बताया कि ब्रजवासी लाल ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग एक ही थे। ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे, है ना। हरयूपिया शब्द भी सॉरी सुनने को हमको सिंधु सभ्यता में या फिर ऋग्वैदिक काल में मिलता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये तो निर्माता की बात हो गई कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां थी: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, अल्पाइन, मंगोलॉइड और भूमध्य सागरीय। फिर सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। अधिकांश निवासी कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। सर्वप्रथम ब्रजवासी लाल ने हड़प्पा और ऋग्वैदिक आर्यों को एक ही माना। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो मुख्यतः आर्य ही थे, ऐसा माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द ब्रजवासी लाल। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो निर्माता थे, लेकिन अभी इसी में जब हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति देखेंगे तो इसके 2 मत हैं, एक विदेशी उत्पत्ति और एक स्वदेशी या देसी मत। तो विदेशी मत के जो मानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया के लोग भारत में आए, यहाँ पर विकसित, यहाँ पर रहे, बसे और यहीं पर उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया।
जबकि स्वदेशी मत का मानना है कि स्वदेशी मत का मानना यह है कि यही ग्रामीण बस्तियों का धीरे धीरे विकास हुआ और वो जाकर के नगरीय सभ्यता में डेवलप हो गई। यानी कि लोकल क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है कुछ लोगों ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर अगली टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और वो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत या मत। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं फिर आगे क्लास टॉपिक शुरू करता हूँ। हो गया होगा, चलिए बहुत समय है नोट करने के लिए। टॉपिक को जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्टडी करना चाहिए। ऑडियो और वीडियो, जितना ज्यादा भी ऑडियो और वीडियो स्टडी करेंगे, वीडियो देखने के साथ साथ जितना ज्यादा आप लिखते जाएंगे, समझ लीजिए कि आप अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कोई भी विषय हो, जिस विषय को भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें पूरा तल्लीनता के साथ उसमें स्टडी में लग जाइए। अगला जो बिंदु है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इसको देख लेते हैं, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्पत्ति दो तरीके से हुई है। उसकी उत्पत्ति के दो कारण हैं। क्या क्या कारण है? एक तो दो मत प्रचलित किए, एक स्वदेशी मत और एक विदेशी मत। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के दो मत हैं, एक विदेशी मत और एक स्वदेशी मत। आइए देख लेते हैं कौन से दो मत हैं। पहला मत है विदेशी मत, है ना भैया? क्या है? विदेशी मत। चलिए विदेशी मत देखते हैं। विदेशी मत। और दूसरा है देशी या स्वदेशी मत। इसको देशी भी बोल सकते हैं और स्वदेशी मतलब लोकल, स्वदेशी मत। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो बताते हैं ये कर्मिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? कर्मिक विकास का सिद्धांत। किस पर डिपेंड है? तो ये कर्मिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। कर्मिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ये कर्मिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। और ये विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? विसरणवादी सिद्धांत पर। विसरणवादी सिद्धांत, है ना? सॉरी, किस पर है? तो विसरणवादी सिद्धांत। विदेशी मत पर बताते हैं कि इस सुमेरिया के लोग यहाँ पर आए, है ना? सुमेरियन सभ्यता, इसका विकास किससे हुआ? सुमेरियन सभ्यता से। यानी कि जो विसरणवादी सिद्धांत है ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता से हुआ। किससे? सुमेरियन सभ्यता से। अब इन्होंने क्या देखकर कहा, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर ईरानी, बलूचिस्तानी और सोथी संस्कृति, यानी स्वदेशी मत में भी दो पार्ट हो गए। यहाँ पर
दो पार्ट हो गए स्वदेशी मत में। अब इस स्वदेशी मत के दो हिस्से हो गए और एक हिस्सा को कहा गया ईरानी बलूचिस्तानी और दूसरे को कहा गया सोथी संस्कृति, यानी स्वदेशी मत को मान लेते हैं। पहला कहा गया ईरानी बलूचिस्तानी मत, ईरानी बलूचिस्तानी, ठीक। और फिर दूसरा हो गया सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति। ये दो मत ऐसे हैं, मत ये दोनों विसरणवादी नहीं, क्रमिक विकास का सिद्धांत पर ये काम करते हैं। इनका मानना है कि ये सभ्यता ईरानी बलूचिस्तानी यानी कि ईरान और बलूचिस्तान के आसपास डेवलप हुई, अफगानिस्तान के आसपास डेवलप हुई, यही इसका डेवलपमेंट हुआ और क्रमिक रूप से इनका विकास हुआ, ये भारत में आकर के बस गई। दूसरा सोथी संस्कृति, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की राजस्थान में। उन्होंने कहा कि सोथी संस्कृति के लोग यहीं पर आगे बढ़े, डेवलप किया, फिर धीरे धीरे क्रम से इनका विकास हुआ और इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। इस तरीके से अब यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता या विदेशी मत के मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं, ईरानी बलूचिस्तानी सोथी संस्कृति या फिर कह लें स्वदेशी मत के मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं, कौन कौन से पुरातत्ववेत्ता हैं, इनके विषय में हमको एग्जामिनेशन में बताना पड़ता है या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों को ये भ्रम हुआ कि हमारे यहाँ सुमेरियन सभ्यता आई और डेवलप हुई। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो बलूचिस्तानी सभ्यता है, ये जो सोथी संस्कृति सभ्यता है, यहीं पर डेवलप हुई, यहीं पर विकसित हुई। ये तो मात्र एक क्षणिक कह सकते हैं कि एविडेंस है, क्षणिक क्या कह सकते हैं उसको, क्षणिक एविडेंस कह सकते हैं, मतलब क्षणिक थोड़ा सा मान लेते हैं कि सुमेरिया के सभ्यता के लोग यहाँ आए होंगे घूमने टहलने व्यापार के लिए, तो कुछ उनके तत्व, कुछ सिक्के, कुछ उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गए, तो लोगों ने मान लिया कि भारतीय संस्कृति का विकास या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सोथी संस्कृति से, सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका विकास अलग तरीके से है, इनका विकास अलग तरीके से है। ये भी नगरीय सभ्यता, लेकिन सुमेरिया या मेसोपोटामिया के जो नगर हैं उनकी गलियां अस्त व्यस्त हैं। भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां हैं, नालियां ढकी बनाई गई हैं, हर घर में स्नान घर है, 2 मंजिला मकान बने हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सब जबकि सड़कों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो गलियां हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सुमेरियन सभ्यता में मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, बेतरतीब बने हैं, कोई भी सिस्टमेटिक प्लान नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये सभ्यता अलग है और ये सभ्यता अलग है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि इसको भी इतिहासकारों ने माना है और इसको भी इतिहासकार मानते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में कौन कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि भारत ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किससे हुआ, सुमेरियन सभ्यता से हुआ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं डीडी कौशाम्बी का। क्या नाम है, कलर बदल दो भाई, एक ही कलर से सब कंफ्यूज हो जाएगा। क्या नाम है, डीडी कौशाम्बी, पहला मानने वाले व्यक्ति हैं इसको। कौन, बहुत सारे लोग हैं लेकिन थोड़ा सिस्टम से बना लें। डीडी कौशाम्बी, एक व्यक्ति तो ये हो गए। कौन, डीडी कौशाम्बी। दूसरा गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। तीसरा मार्टिमर व्हीलर। क्या नाम, मार्टिमर व्हीलर। चौथा नाम आता है क्रेमर और संकालिया।
क्रेमर, संकालिया, एचडी संकालिया, डीडी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर, संकालिया, जॉन मार्शल, एक नाम और लिखिए, क्या? जॉन मार्शल। इन्होंने पूरा जान लगा दिया यार सिंधु सभ्यता की खोज में, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बाद एक नाम और आता है, मैके, J.H. मैके और लियोनार्ड बुली। क्या नाम है? J.H. मैके और लियोनार्ड बुली। लियोनार्ड बुली। ये चीजें हो गई। ये किसके लिए है? ये ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे पुरातत्ववेत्ता हैं जो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता से या विदेशी मत से हुआ। ईरानी बलूचिस्तानी वाले में देख लेते हैं। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के मानने वाले मुक्ता रोमिला थापर और फियर सर्विस है, दो लोग हैं मुख्य रूप से। कौन मानता है? रोमिला थापर और फियर सर्विस और यसार राव, तीन लोग मानने वाले हैं इस संस्कृति से। रोमिला थापर, फियर सर्विस और यस आर राव। सोथी संस्कृति, इसके मानने वाले कौन है? एक मिनट, यहाँ दो लोग हैं और इसमें यस आर राव यहाँ पर। तो सोथी संस्कृति मानने वाले लोग कौन है? अमलानंद घोष, पहला नाम। क्या नाम? अमलानंद घोष। सोथी संस्कृति की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान में की थी। तो अमलानंद घोष आलचिन दंपत्ति, मियाँ बीवी थे, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल, और एक नाम आता है यस आर राव। ये कुछ नाम हैं जो हम देखते हैं कि सोथी संस्कृति के जनक या सोथी संस्कृति के सपोर्टर कौन है? अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल, यस आर राव। ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, रोमिला थापर, फेयर सर्विस। सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ऐसा मानने वाले कौन लोग हैं? तो डीडी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर, एचडी संकालिया और जॉन मार्शल, J.H. मैके, लियोनार्ड बुली। ये कुछ नाम हैं जो ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। आइए देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं? देख ये लेते हैं कि अब इनको हम याद कैसे करें। इतना बड़ा नाम इधर, इतना बड़ा नाम इधर। तो इन लोगों को याद करने का तरीका, सबसे भी तो एक जुगाड़ होना चाहिए कि इतिहास हम कैसे याद करें। जब इसको आप अपने डेली जुगाड़ की भाषा में कहें, डेली जीवन की भाषा में जब इसको आप उतार लेंगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, डीडी कौशाम्बी है, गार्डन चाइल्ड है, व्हीलर है, क्रेमर है, संकालिया है, जॉन मार्शल है, J.H. मैके हैं और लियोनार्ड बुली। ये ऐसे लोग हैं जो क्या बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता के विकास से हुआ है। आइए इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। मेन चीज तो याद करना है भाई, अगर याद नहीं कर पाए तो सब कुछ मामला
बेकार, है ना। तो देखिए एक जुगाड़ ट्रिक पहले देख लेते हैं, इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या है, क्या है ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है दीदी अपने चाइल्ड व्हीलर के साथ, है ना, दीदी यानी दीदी, दीदी कह रहे हैं दीदी कौशाम्बी, दीदी अपने चाइल्ड, दीदी है ना, दीदी यही लिखो, दीदी दीदी अपने चाइल्ड, अपने चाइल्ड क्या नाम उसका, व्हीलर के साथ, दीदी अपने चाइल्ड व्हीलर के साथ मार्शल पर बैठकर, है ना, अपने चाइल्ड व्हीलर के साथ मार्शल पर बैठकर, मार्शल पर बैठकर, मार्शल पर बैठकर मैके सुमेरिया बुला ली गई, है ना, मार्शल पर बैठकर मैके, कहाँ है उसका मैका, सुमेरिया में है, सुमेरिया बुला ली गई, बुला ली गई। इस तरीके से देखिए यहां पर डीडी कौशाम्बी, ये क्या हो गए, ये डीडी कौशाम्बी हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, मार्टिमर व्हीलर हो गए, जॉन मार्शल हो गए, जे.एच. मैके हो गए, के से क्रेमर, यहां देखिए के से क्रेमर हो गए, ये क्रेमर, सा से संकालिया, जॉन मार्शल, मैके और लियोनार्ड बुली। क्लियर हो गई बात। यानी डीडी अपने चाइल्ड व्हीलर के साथ मार्शल पर बैठकर मैके सुमेरिया बुला ली गई। तो डीडी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, के से क्रेमर, सा से संकालिया, मार्शल, जॉन मार्शल, मैके और लियोनार्ड बुली। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं कि विदेशी मत के जो मानने वाले थे वो कौन है, डीडी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, क्रेमर, संकालिया, जॉन मार्शल, मैके और लियोनार्ड बुली। इतनी चीजें हो गई। चलिए अगला और इधर बढ़ जाता है। अब ये विदेशी मत के समर्थक हैं, ये कौन है, ये विदेशी मत के समर्थक हैं। स्वदेशी मत के समर्थक को देख लीजिए, इसको मैं रेज कर देता हूं। स्वदेशी मत के समर्थक, इसका ट्रिक देख लीजिए। स्वदेशी मत वाला, इसका जुगाड़ है कि थापर और राव दंपत्ति ने, थापर और राव दंपत्ति ने, थापर और राव दंपत्ति ने अग्रवाल की, ने अग्रवाल की देसी सर्विस, है ना, देसी सर्विस पर अमल किया, देसी सर्विस पर अमल किया। क्लियर, क्या हो गई बात। यानी थापर और राव दंपत्ति ने अग्रवाल की देसी सर्विस पर अमल किया। अब यहां देख लीजिए, ये तो है रोमिला थापर, ये है यसार राव, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल और फेयर सर्विस और अमलानंद घोष। ये जो व्यवस्था है पूरी, ये जो इतने सारे जो इतिहासकार हैं वो क्या है,
ये स्वदेशी या देशी मत वाले हैं, यानी क्रमिक विकास के सिद्धांत को ये फॉलो करते हैं। क्लियर? तो आज इतना टॉपिक यहाँ तक डिस्कस करते हैं, देन हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विकास। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। क्या? हड़प्पा सभ्यता का विकास। चलिए कल डिस्कस करते हैं फिर।